तो नमस्कार साथियों, आज हम बिहार बोर्ड का संपूर्ण सामाजिक विज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं जो 40 बीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाला है, जो डायरेक्ट आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। और इसका जो पीडीएफ है हम टेलीग्राम पर बिल्कुल फ्री में देते हैं और व्हाट्सअप चैनल पर उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइएगा। और वहाँ पर हम क्यूज भी कराते हैं, तो वहाँ पर आप क्यूज कर आप इस सभी क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ताकि आपको तुरंत प्रैक्टिस भी हो जाए और याद भी हो जाए और उसका पीडीएफ के साथ आप तुरंत रिवाइज भी कर सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि यंग इटली का संस्थापक कौन था। जो यंग इटली का संस्थापक कौन था, तो पहला ऑप्शन क्या है, जियोवार्डी या काबूर या मेजीनी या डी ऑप्शन है आपका गैरीवाल्डी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो मेजीनी यानी यंग इटली का जो संस्थापक कौन था, तो मेजीनी था, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग का हत्याकांड कब हुआ था, यानी किस तारीख को जालियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था। ए ऑप्शन है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, बी ऑप्शन है 14 अप्रैल 1919 ईस्वी को, सी ऑप्शन है 15 अप्रैल 1919 ईस्वी को, डी ऑप्शन है 16 अप्रैल 1919 ईस्वी को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही अगला क्वेश्चन है 3 नंबर की किसने कहा था संसाधन होते नहीं बनते हैं। तो यह किसने कथन कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या है, इसका पहला ऑप्शन है जिमरेन, बी ऑप्शन है महात्मा गांधी और सी है संदीप पांडे और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जिमरेन ने क्या कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते, यानी ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है कि भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा होता है, यानी भारत में सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन किस राज्य में होता है, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है कि पश्चिम बंगाल और बी ऑप्शन है बिहार और सी है असम और डी है आपका उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका पश्चिम बंगाल में आपका क्या होता है, जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, यानी पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा जूट होता है, यानी ये ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र का जनक किसे कहा जाता है, यानी लोकतंत्र का जनक हम किसे कहते हैं, आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है कि लिंकन को, बी ऑप्शन है मार्टिन लूथर को और सी है जॉर्ज वाशिंगटन को और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हम लिंकन को यानी अब्राहम लिंकन को हम क्या कहते हैं, लोकतंत्र का जनक कहते हैं, यानी ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। ओके, ऐसे ही अगला क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, यानी हम किस क्षेत्र को हम प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, आपको बताना है। ओके, तो पहला ऑप्शन है सेवा क्षेत्र, बी ऑप्शन है कृषि क्षेत्र और डी है आपका औद्योगिक क्षेत्र और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हम कृषि को क्या कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, यानी हम कृषि को क्या कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, ये ऑप्शन है क्या है आपका, ये ऑप्शन है कि इंग्लैंड में, बी ऑप्शन है जर्मनी में और सी है आपका इटली में और डी आपका क्या है रूस में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जर्मनी में, यानी कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, तो जर्मनी है, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो अगला क्वेश्चन है आपका 7 नंबर कि भारतीय रिजर्व यानी आरबीआई बैंक की स्थापना किस तारीख यानी कब हुई थी, आपको बताना है। तो इसका पहला ऑप्शन है 1934 में, 1935 में या 1948 में या डी क्या है 1951 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1935 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना हुई थी, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है कि गिर वन किस राज्य में स्थित है। जो गिर वन है वो आपका किस राज्य में स्थित है, आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है गुजरात में और बी है आपका बिहार में, सी है आपका असम में, डी है आपका वेस्ट बंगाल में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में। गिर वन क्या है, गुजरात में। आपको इसको याद करने का तरीका बता दें, ग से गिर और ग से गुजरात, ग से गिर ग से गुजरात। आप इसको ऐसे रिलेट कर लीजिएगा ताकि आपको याद रहे, यानी गिर आएगा तो ग से गुजरात हो गया, आंसर क्या होगा, ग से ही शुरू हो गया यानी गुजरात। ओके, ऐसे ही अगला क्वेश्चन है कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार, जो सेफ्टी लैंप था उसका आविष्कार किसने किया था। तो ऑप्शन ए है आपका जेम्स हारग्रीव्स ने और बी है आपका जॉन के और हर्फी डेविन सी और डी है आपका जेम्स वाट ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हर्फी डेविन यानी सेफ्टी लैंप का जो आविष्कार था वो किसने किया था, तो हर्फी डेविन यानी सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। इसको आपको याद करना है। सबसे पहले हमने इसका जो अपवाद वाला जो
इसका डिजास्टर मैनेजमेंट वाला जो हमने पढ़ाया है उसमें भी इस क्वेश्चन को कराया हुआ है, तो उसमें दे देगा, क्योंकि उससे डिजास्टर जो मैनेजमेंट होता है उस चैप्टर से आपको बहुत सारा क्वेश्चन यानी 10 नंबर तो उसी से पूछ लेता है, और मात्र उसे आप 1-2 दिन में तैयारी कर लीजिएगा। यानी 1-2 वीडियो आप देखिए वन शॉट और उसको कंप्लीट कीजिए और 10 मार्क्स आपको ईजिली आ जाएगा। उसमें पूछता है कि भूकंप से आप कैसे बचे, भूकंप क्या है, इसी सब का परिभाषा पूछता है। ओके, उसको भी आप देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ओके, सबसे पहले इसको देख लेते हैं कि बिहार का सुख कहते किसे, किस राज्य को, सॉरी बिहार का सुख किस नदी को कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है गंगा, गंडक, कोसी, पुनपुन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हम कोसी को क्या कहते हैं, बिहार का सुख कहते हैं। ओके, चलिए ऐसा ही अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत का जो है, भारत का द्वितीय राजधानी यानी भारत के दिल्ली से पहले कौन सी राजधानी थी, यानी भारत का द्वितीय राजधानी का नाम क्या है आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन क्या है, तो पहला ऑप्शन है आपका दिल्ली, बी है मुंबई, और सी है पटना, और डी है कलकत्ता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई, यानी भारत की द्वितीय राजधानी हम मुंबई को कहा जाता है, यानी मुंबई भारत की द्वितीय राजधानी हुआ करती थी, अब नहीं है। ओके, ऐसे ही अगला क्वेश्चन है कि सबसे पहले बाइबल की छपाई किसने की थी, यानी बताना है आपको सबसे पहले आपको बाइबल की छपाई किसने की। तो इसका पहला ऑप्शन क्या है, गुटेनबर्ग, सी बी है आपका कैस्टन, और आपका सी है आपका मार्को पोलो, और डी है आपका इरासम्स यानी इरासमस ऐसा नाम इसका है। ओके, आप देख लीजिएगा, और साथ में देखिए यहाँ पे पहला जो है इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि सबसे पहले जो है बाइबल की छपाई किसने किया था, तो गुटेनबर्ग ने, यानी गुटेनबर्ग जो था वो सबसे पहले बाइबल की छपाई की थी। ओके, ऐसे ही अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है स्वतंत्रता से संबंधित है, यानी संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्वतंत्रता से संबंधित है। तो ओके, तो पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 370। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद जो 19 है वो क्या है, स्वतंत्रता से संबंधित है, यानी फ्रीडम से संबंधित है। ओके, ऐसे ही अगला क्वेश्चन है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब मतलब पारित हुआ था, जो उपभोक्ता कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब पास हुआ था आपको बताना है। तो सबसे पहला है ऑप्शन 1986, 1980, सी 1987, 1988। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1986 ईस्वी को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था, यानी ये ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। ऐसे अगला क्वेश्चन है आपका रेगुड़ मृदा किस मिट्टी का दूसरा नाम है, रेगुड़ मृदा किस मिट्टी का दूसरा नाम है आपका क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है आपका लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लेटेराइट मिट्टी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हम काली मिट्टी को ही क्या बोलते हैं, रेगुड़ मृदा बोलते हैं, काली मिट्टी को क्या बोलते हैं, रेगुड़ मृदा बोलते हैं, आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ स्थित है। तो संजय गांधी जो जैविक उद्यान है वो कहाँ स्थित है आपका, ऑप्शन है राजगीर, बोधगया, बिहार शरीफ, पटना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पटना में क्या है, संजय गांधी जैविक उद्यान है, यानी जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बिहार शरीफ जो है फुलवाड़ी शरीफ के ही पास में है क्या है, संजय गांधी जैविक उद्यान। ओके, ये जो क्या है यहाँ पे जो एयरपोर्ट है ना, पटना एयरपोर्ट, उसी के पास में संजय गांधी जैविक उद्यान आपका पड़ता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी, यानी स्वराज पार्टी की जो स्थापना था वो किसने किया था। तो ऑप्शन पहला क्या है, सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, या जवाहरलाल नेहरू, या सुभाष चंद्र बोस, या गांधी जी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने क्या किया था, स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, यानी जो ये ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय दल है, यानी नेशनल पार्टी है, आपको बताना। पहला ऑप्शन क्या है, जेडीयू, आरजेडी, बीजेपी या एलजेपी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा जो बीजेपी है वो क्या है, राष्ट्रीय दल है, यानी एक नेशनल पार्टी है, यानी सी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है ऊर्जा का क्या गैर नवीनकरणीय स्रोत कौन सा है। तो बताना ऊर्जा का जो क्या है गैर नवीनकरणीय स्रोत कौन सा है। तो ऑप्शन ए आपका क्या है, ऑप्शन ए है सूर्य, और बी कोयला, और सी आपका है पवन, और जल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो कोयला जो है आपका क्या है, गैर नवीनकरणीय ऊर्जा का स्रोत माना जाता है, ये माना जाता है ना है, यानी कोयला क्या है गैर नवीनकरणीय स्रोत है। ओके, तो बी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। ऐसे ही जो अगला क्वेश्चन है वह अंकुरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो अंकुरवाट का जो मंदिर है वो कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन ए है वियतनाम, ऑप्शन बी है आपका थाईलैंड, ऑप्शन सी है लाओस, ऑप्शन डी है आपका कंबोडिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो कंबोडिया जो में क्या है आपका अंकुरवाट का मंदिर स्थित है, तो कंबोडिया में आपका क्या है अंकुरवाट का मंदिर स्थित है, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। ओके,
ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन यानी चिपको आंदोलन किस राज्य में शुरू हुआ, यानी चिपको जो आंदोलन है वो किस राज्य में शुरू हुआ था। तो ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन ए है बिहार, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड से आपका चिपको आंदोलन शुरू हुआ था। तो उत्तराखंड से क्या हुआ था, आपका चिपको आंदोलन शुरू हुआ था, यानी जो भी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर होगा। ओके, ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है, जो सुनामी आती है उसका कारण क्या होता है आपको बताना है। तो ऑप्शन ए, ये भी क्वेश्चन हमने डिजास्टर मैनेजमेंट में हमने पढ़ा रखा है, अब उसको देखिए एक बार, अब देख लीजिए पूरा कॉन्सेप्ट आपको हिम संकलन, भू संकलन सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। उसको एक बार आप जाकर देखिए पहले, सब तब समझ में आएगा कि क्या है क्या नहीं। अब एक ही बार में, साथ में उसमें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करा रखा है, यानी थ्योरी उसमें आपको मिलेगा, प्लस थ्योरी है, थ्योरी प्लस आपका क्वेश्चन भी हमने करा रखा है, तो उसको आप एक बार जाकर चेक कीजिए। ओके, तो पहला ऑप्शन क्या है, भूकंप से यानी समुद्र में भूकंप से, स्थलीय क्षेत्र में भूकंप से, ज्वालामुखी विस्फोट से, नॉन ऑफ दी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो समुद्र के अंदर जो भूकंप आता है, सिंपल सा भाषा है, समुद्र के जो अंदर भूकंप आता है उसी के कारण सुनामी उत्पन्न होती है, यानी सुनामी का प्रमुख कारण है। ओके, तो ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, कोयले का क्या बताना है, कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है। तो आपको बताना है जो कोयला है उसका सर्वोत्तम प्रकार कौन सा होता है। तो ये ऑप्शन क्या है, एंथ्रेसाइट, पीट, लिग्नाइट, बिटुमस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो एंथ्रेसाइट होता है वो कोयले का क्या होता है, सबसे उच्च गुणवत्ता वाला यानी सबसे सर्वोत्तम प्रकार माना जाता है, यानी आपका ये जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा, यानी कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है, एंथ्रेसाइट। ओके, ऐसे ही अगला क्वेश्चन है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे। जो हिंद स्वराज उसके पुस्तक के लेखक कौन है, यानी हिंद स्वराज पुस्तक जो था उसके लेखक कौन थे आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन क्या है, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक आपका महात्मा गांधी थे। कौन थे, तो महात्मा गांधी, यानी ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, सूचना अधिनियम यानी सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था। तो ऑप्शन है 4, 5, 6, 7, यानी 2004, 2005, 2006, 2007। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2005 में सूचना अधिकार अधिनियम पारित किया गया था, यानी लागू किया गया था। चलिए, ऐसे ही अगला क्वेश्चन है कि बांग्लादेश की जो है, तो बांग्लादेश की आपको करेंसी बतानी है, बांग्लादेश में कौन सा करेंसी चलता है, यानी कौन सा पैसा चलता है, पैसा बताना है आपको। तो पैसा कौन सा चलता है, जैसे भारत में क्या चलता है, करेंसी मुद्रा कौन सी चलती है, रुपया चलता है। भारत में क्या चलता है, रुपया चलता है। तो ऐसे ही बताना है आपको, तो बांग्लादेश में कौन सा पैसा चलता है, कौन सा, तो अभी बांग्लादेश में आपका टाका चलता है। क्या चलता है, टाका, यानी जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर होने वाला। ओके, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, राजनीति यानी राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह कौन आवंटित कराता है, यानी जो भी आपका जो चुनाव होता है वो राजनीतिक दलों में वो कौन सा आवंटित कराता है। ओके, अलॉट कौन करता है, सिंबल जो चिन्ह का, जो ऐसे समझिए, मान लीजिए राजनीतिक दल के चुनाव चिन्ह को कौन आवंटित कराता है, यानी आपके यहाँ जो भी मुखिया है, जैसे आप मुखिया लेवल पर समझिए, मुखिया का जो चुनाव चिन्ह होता है वो कौन आवंटित कराता है। तो ऐसे ही राजनीतिक दलों पर, यानी जो बड़े बड़े पार्टियां होती है उनका चुनाव चिन्ह कौन आवंटित कराता है, यानी कौन अलॉट करता है कि इनका चुनाव यही होगा, सांप होगा या क्या होगा, जो भी होगा, या बैग होगा, कलम छाप, पुस्तक छाप, जो भी है वो कौन आवंटित कराता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इलेक्शन कमीशन कराता है। क्या कराता है, इलेक्शन कमीशन, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज यानी पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था। यानी पंचायती राज व्यवस्था का मतलब कि आपकी ग्राम पंचायत होगा आपके यहाँ, यानी ग्राम पंचायत का मुखिया होता है, नगर पंचायत में, शहर में नगर पंचायत होता है, और गाँव लेवल पर ग्राम पंचायत होता है, उसका मुखिया होता है, वार्ड होता है। तो उसकी शुरुआत सबसे पहले किस राज्य में शुरू हुई थी आपको बताना है। पहला है राजस्थान, बिहार और उत्तर प्रदेश या डी गुजरात। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान, यानी पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान में शुरू हुआ था। ओके, यानी ये सब बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऐसे जो बाल सेविक क्रांति है,
यानी बलशेविक क्रांति कब हुई थी, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर डायरेक्ट देख लीजिए, नवंबर 1917 ईस्वी को बलशेविक क्रांति हुई थी। आपको डेट आपको बार बार देखिए, डेट आपको आप सोच रहे होंगे आप डेट भूल जाते हैं, डेट सब कोई भूलता है, बस आपको रिवीजन करना है, बार बार रिवीजन कीजिए, बार बार मतलब 1 बार 2 बार 3 बार, जितना बार आप रिवीजन कीजिएगा आपको उतना ही बार याद होगा। ओके, और आप क्वेश्चन से प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पर प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिए। अगर आपको फैक्ट नहीं याद हो रहा है, जैसे बलशेविक क्रांति का नवंबर 1917 में हुई थी, आपको नहीं याद रहता है, आपको क्यूज की तरह से के लिए जो हम क्यूज क्या करते हैं वो अपने टेलीग्राम पर क्यूज आपको प्रोवाइड करेंगे, वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए, हम वहीं पर आपको इसका सभी का हम क्या करते हैं, जितना भी क्वेश्चन पढ़ाएंगे उसका हम टेलीग्राम पर क्यूज कराते हैं, तो वहाँ पे आप ज्वाइन हुई ताकि आपको फटाफट आपका रिवीजन हो जाए और प्रैक्टिस भी हो जाए। और आपको क्यूज में आपको 10 सेकंड में पूरा क्वेश्चन, आप 1 मिनट में आपका 40 से 50 क्वेश्चन हम पहले अपलोड कर देते हैं, आप फटाफट टिक कर लीजिए, कितना सही हो रहा है आपको खुद भी खुद पता लग जाएगा। ओके, चलिए आगे शुरू करते हैं। ये तो रहा आपके काम की बात। अगला है आपका 31 नंबर क्वेश्चन। तो 31 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन रबी फसल है? इनमें से आपको बताना है रबी फसल कौन सी। तो ठंडी में रबी फसल यानी इसमें आपको यहाँ क्या बोया होगा? गेहूँ। तो गेहूँ आपका क्या है? तो वही आपका रबी फसल है, यानी गेहूँ आपका क्या हो जाएगा? तो रबी फसल हो जाएगा। ओके, यानी सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा, यानी 31 का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। इसे अगला क्वेश्चन है, विश्व का व्यापार संगठन, यानी विश्व का जो व्यापार संगठन है WTO का हेड क्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ है, आपको बताना है। तो सिंपल से इतना समझिए कि जो विश्व का व्यापार संगठन है उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो पहले ऑप्शन देखते हैं, जिनेवा, पेरिस, न्यूयॉर्क या वाशिंगटन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा जिनेवा में आपका विश्व व्यापार संगठन का हेड क्वार्टर है, यानी मुख्यालय, यानी ए ऑप्शन को राइट आंसर होगा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, आपको बताना है। तो आप इसका राइट आंसर पहले इतने ऑप्शन देखिए, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और यहाँ पे है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो पहला तो आप इतना समझिए कि जो भी महात्मा गांधी थे वो आपको इसमें थे ही नहीं, संविधान जो बन रहा था तो महात्मा गांधी उसमें उसके मेंबर थे ही नहीं, इतना समझिए। लेकिन महात्मा गांधी बिल्कुल सही नहीं होगा। और इसका जो कमेटी के अध्यक्ष थे वो आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, यानी जो आपका बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ऐसे ही जो अगला क्वेश्चन है वो है, स्वतंत्रता दिवस पर लाल किला पर, यानी स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर झंडा कौन फहराता है? यानी 15 अगस्त को झंडा लाल किले पर कौन फहराता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री। जो प्रधानमंत्री हैं वो क्या है, 15 अगस्त पर झंडा फहराते हैं, समझ गए? तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार यानी विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड बताना है आपको, यानी सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पैसिफिक ओशियन, यानी प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने दिया था, और 1942 में दिया था। कब दिया था? 1942 में दिया था, आपको याद रखना है। योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो योजना आयोग का गठन आपका 1950 में हुआ था। कब हुआ था? 1950 में हुआ था, यानी उसमें को राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आपका सेकंड नहीं थर्ड लास्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य की साक्षरता दर यानी पढ़ने लिखने में सबसे अधिक है? किस राज्य की है जो सबसे ज़्यादा पढ़ने लिखने में अधिक, यानी सबसे ज़्यादा पढ़ने लिखने में अधिक मतलब कि वहाँ के लोग सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। तो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे कहाँ के हैं? तो केरला के। कहाँ के? केरला के। शायद 2011 के जनगणना के अनुसार शायद है, मे भी आप चेक कर लीजिएगा। ओके, आपका 39 नंबर क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऐसे अगला क्वेश्चन है, नरेगा के तहत कितने दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाती है? तो कितने दिनों की? तो आपको 100 दिनों की नरेगा के तहत 100 दिनों तक आपको रोजगार की गारंटी दी जाती है, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो ये थे आपके 40 VBI, एक तरह से बोल सकते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि साइंस में बार बार क्या बोलता है, बोर्ड एग्जाम पूछता है इन सभी क्वेश्चनों को। एक बार आप PYQ उठा कर देखिएगा, PYQ यानी क्वेश्चन बैंक बोलते हैं जिसे,
जिसे क्या बोलते हैं, क्वेश्चन बैंक बोलते हैं। PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देखना है, सॉरी PYQ। उसमें देखिएगा इन सभी क्वेश्चनों को बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए हमने आपके लिए यह क्वेश्चन भिन्न भिन्न कर यानी चुन चुन कर लाया है, जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। और वैसे भी आपको एक क्वेश्चन याद भी होना चाहिए, क्योंकि इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी एग्जाम दिए होंगे, मिड सेमेस्टर वाला, मिड सेमेस्टर बोल रहे हैं यानी मिड टर्म वाला, तो उसमें देखेंगे कि इसमें से जरूर आपको क्वेश्चन देखने को मिला होगा। ये आपका पूरे जो सोशल साइंस था उसका बेसिक समझिए कि एक तरह का ये सारांश क्वेश्चन है। ऐसे ही हम इस सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं, और इस सीरीज में हम लगभग 4 से 5 वीडियो लाएंगे सोशल साइंस का। 4 से 5 वीडियो होगा आपका, केवल ऐसे ही क्वेश्चन के सेट लाएंगे 40-40 का। जिसे मान लीजिए 4 ही सेट लाते हैं तो 50 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, सॉरी 40 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 40 गुणे 4 कितना हो जाएगा आपका, 160 क्वेश्चन हो जाएगा केवल सोशल साइंस से। अगर 5 सेट ला दिए तो यानी 200 क्वेश्चन आपका केवल सोशल साइंस से हो जाएगा, VVI क्वेश्चन। दोबारा किसी का वीडियो आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं है। आप यहाँ पे क्वेश्चन के साथ सेट लगाइए और वहाँ पे जाके आप टेलीग्राम पर प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पे आपका रिवीजन हो जाएगा, वहाँ पे आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। फटाफट आपको वहाँ पे प्रैक्टिस कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, जिसके कारण आपको 200 क्वेश्चन आपको यूँ ही रेडी हो जाएगा। तो ऐसे ही हम इस सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप इसमें सहयोग कर दीजिए। चैनल को अपने हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो आपको लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, इसका PDF जो है हम आपको देंगे टेलीग्राम पर, तो आप टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।